बोलिए नारायण भगवान की जय। सावन आ रहा है। सावन 30 तारीख से सावन प्रारंभ होगा। तो सावन में अत्यधिक आप लोग आज देखते होंगे कि सावन में अनेकों अनेक प्रकार के महामृत्युंजय भगवान शिव की उपासना जैसे भी हो सकती है उस तरीके से लोग बृहद रूप से करने को तैयार रहते हैं। तो सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा शास्त्रों में पुराणों में वर्णित है कि विशेष फलदायक होती है। लेकिन विशेष फलदायक है तो आप लोगों को करना क्या है। एक तो पार्थिव शिवलिंग कैसे उत्पन्न हुआ है इसके विषय में करते हैं आज चर्चा। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग पर रुद्राभिषेक सावन में अत्यधिक होता है और बहुत शुभ माना जाता है। क्यों कलयुग में केवल पार्थिव पूजा भगवान के शिवलिंग विशेष लाभ देने वाली है। तो कलयुग में जब विशेष लाभ देने वाली है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। क्योंकि रुद्राभिषेक आजकल हर कोई करता है और हर कोई ब्राह्मण कराता भी है। तो आज आप रुद्राभिषेक के विषय में जाने पार्थिव शिवलिंग कहाँ से कैसे उत्पन्न हुआ। भगवान लंका में जब राम जा रहे थे तो उसी समय उन्होंने रामेश्वर भगवान की स्थापना की। क्योंकि जब कोई कार्य किया जाता है मांगलिक अपनी विजय की कामना को लेकर या अन्यत्र कोई कामना को लेकर तो अपने इष्ट देव की कोई न कोई पूजा की जाती है। तो भगवान राम ने जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बनाया और निर्माण किया उस पर रुद्राभिषेक किया, वहाँ से पार्थिव शिवलिंग मिट्टी की शिवलिंग बनना प्रारंभ हो गई है। पार्थिव शिवलिंग का लाभ होता है दूध से, जल से, गौ दूध से, गाय के घी से, शहद से और कुशोदक से होता है। कुशोदक क्या होता है। कुशोदक से अगर रुद्राभिषेक होता है तो कुशोदक से रुद्राभिषेक करने से वही फल प्राप्त होता है, अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है। अगर आपके घर में कोई रोग है तो कुशोदक से आप करिएगा, रोगों से निजात मिलता है। लक्ष्मी की प्राप्ति को लेकर शहद से किया जाता है। शहद मधु भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। अगर शहद से आप कोई रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके घर में आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। और रुद्राभिषेक काक बंध्या स्त्रियों के लिए, एक होती है बंध्या, एक होती काक बंध्या। बंध्या होती है उसके बच्चा होता है और मर जाता है, जीवित नहीं होता है, उसको कहते हैं काक बंध्या। और बंध्या कहते हैं जिसके कभी संतान ही ना उत्पन्न हो, उसको कहते हैं बंध्या। तो काक बंध्या जिसके बच्चा होता है जीवित नहीं होता है वो हो गई काक बंध्या, और बंध्या हो गई जिसके कभी संतान नहीं होती है। तो अगर इन लोगों दो प्रकार की स्त्रियां हैं, अगर ये रुद्राभिषेक करती हैं भगवान शंकर का मन में विश्वास करके कामना को लेकर अगर रुद्राभिषेक करती हैं संतान की कामना को लेकर तो संतान अवश्य इनकी प्राप्त होती है। और जो भगवान शंकर को शिव तांडव या शिव महिमना प्रतिदिन शिवलिंग के पास में जाकर या पार्थिव मिट्टी के पास में जो भगवान को सुनाता है तो उसके घर में हाथी, रथ, घोड़ा, लक्ष्मी, राज्य, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। और दूसरी बात में गन्ने का रस करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। गन्ने का रस भी ठीक है, अन्यत्र सभी रसों से भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं अपनी अपनी कामना को लेकर। तो सभी लोग रुद्राभिषेक करें, विशेष ध्यान रखें विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से करें। मूछ, नाक, मुंह शिवलिंग में नहीं बनाना चाहिए क्योंकि शिवलिंग पवित्र माना जाता है और शिवलिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है। बोलिए नारायण भगवान की जय।